स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए एक वैकेंसी आउट हुई है तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, तो ये उसका डिटेल नोटिफिकेशन है, ठीक है ना। इसमें जो पोस्ट आई है वो असिस्टेंट इंजीनियर के लिए आई है, ठीक है। अब इसके अंदर कैसे क्या है ये थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ। सबसे पहले तो वैकेंसी कितनी है, तो असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए आप देखेंगे यहाँ पर आपको 14 वैकेंसीज नजर आ रही हैं। फिर असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए आप देखेंगे फिर से 13 वैकेंसीज हैं। असिस्टेंट इंजीनियर रूरल डेवलपमेंट, ये भी सिविल में कवर होती है, तो 50 वैकेंसी है। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए अगेन यहाँ पर देखेंगे 33 वैकेंसीज है। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए फिर से देखेंगे तो एक बैकलॉग वैकेंसी है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर के लिए आप फिर से देखिए एक वैकेंसी है, ठीक है। फिर यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर के लिए सिविल में इलेक्ट्रिकल में भी वैकेंसी है, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीपल वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही हैं। अब आईटी में भी यहाँ पर वैकेंसी है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर सिविल में आप फिर देखेंगे स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु में भी फिर अगेन 2 वैकेंसी है, ठीक है ना। फिर मैकेनिकल के लिए भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर फिर 3 वैकेंसी है। तो मल्टीपल वैकेंसीज हमें यहाँ पर अभी तक देखने को मिली है। असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल के लिए फिर से हमारे पास यहाँ पर एक वैकेंसी है। तो मल्टीपल वैकेंसीज हैं, इलेक्ट्रिकल के लिए भी है, मैकेनिकल के लिए भी है, सिविल के लिए भी है। कब से अप्लाई कर सकते हैं ये थोड़ा शुरुआत में यहाँ पर दिया गया है, तो आप देखेंगे 27 मई से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो और 25 जून तक अप्लाई कर सकते हो। इसमें जब फॉर्म भरेंगे तब हो सकता है कुछ मिस्टेक हो जाए, तो उसके लिए भी इन्होंने करेक्शन विंडो का टाइम दिया कि 29 तारीख से 1 जुलाई तक ओपन होगी, और उस बीच अगर आपने कोई गलती कर दी तो करेक्शन भी आप कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि करेक्शन करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है ना। जो यहाँ पर वैकेंसी आपने देखा है निकाली गई है सिविल इंजीनियरिंग के लिए, उसके लिए यहाँ पर सब्जेक्ट कोड दिया गया 398 सिविल वालों के लिए, ठीक है। ऐसे ही हर एक के लिए अलग अलग सब्जेक्ट कोड है। इसमें 2 पेपर होंगे, एक पेपर 1 होगा जिसमें पहले तमिल एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, जनरल स्टडीज, एप्टीट्यूड, मेंटल एबिलिटी पूछी जाएगी। उसके बाद पेपर 2 के अंदर आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक आ जाएगा, ठीक है। आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी यहाँ पर सब्जेक्ट कोड दिया गया है, अगेन यहाँ पर सब्जेक्ट कोड दिया गया है, ठीक है। फिर मैकेनिकल प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग के 399 सब्जेक्ट कोड दिया गया है। तो आप अपने सब्जेक्ट कोड को फॉलो करेंगे, और इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपको www.tnpsc.gov.in पर जाना है, ठीक है। वहां पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन करके आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक हो गया भाई। तो ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट मेजर इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है वो आपके पास है, ठीक है। फिर एज लिमिट जो है 1 जुलाई 2026 के हिसाब से यहाँ पर काउंट की जा रही है, ठीक है, कि मिनिमम एज आपकी 21 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है। वैकेंसी की पूरी टेबल दे दी गई है। इसका ऑफिशियल पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप से मिलेगा, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मेंशन किया गया है। इसमें एक चीज यहाँ पर आपका सवाल हो सकता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर, ठीक है। तो आप यहाँ पर चलेंगे थोड़ा सा नीचे, ठीक है। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, तो देखिए पहली बात तो एक ही वैकेंसी, तो बीटेक वाले ही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा वाले बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई एक्सपीरियंस भी नहीं मांगा गया है, तो ये प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाती है। अगेन यहाँ पे देखिए असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, जिसके लिए कौन से पोस्ट कोड के लिए, ऊपर पोस्ट कोड भी दिया गया है अगर आप देखेंगे इसी टेबल के अंदर, ठीक है। तो आपके रेलेवेंट वैकेंसी के आगे या उस पोस्ट के आगे उसका पोस्ट कोड भी दिया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे चल रहे हैं, तो अगेन आप सिविल के लिए देखेंगे, ठीक है ना। अगेन सिविल के लिए देखेंगे असिस्टेंट इंजीनियर, अगेन सिविल, असिस्टेंट इंजीनियर, अगेन सिविल, ठीक है। तो जिसमें सिविल नहीं भी लिखा है उसमें भी सिविल ही है, जिसमें इलेक्ट्रिकल लिखा है उसमें इलेक्ट्रिकल है, या जिसमें मैकेनिकल लिखा है उसमें मैकेनिकल है, और सब में बीटेक ही मांगा गया है। गॉट इट। तो यहाँ पर आपको ये भी क्लैरिटी मिल रही है कि कहाँ पर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर पोस्ट कोड का जरूर ध्यान दें नेम ऑफ पोस्ट के आगे। अच्छा, इसके लिए अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक के एईजी सुपर कोचिंग का सब्सक्रिप्शन लेकर आप प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसमें कि आपको एई एग्जाम्स की क्लासेस मिलती है, ठीक है ना। तो आप इस एई की पोस्ट के लिए भी आप टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के माध्यम से प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो स्क्रीन पर आप देखेंगे एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, उस हेल्पलाइन नंबर को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जिससे कि आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा कि आपकी क्लासेस कैसे कैसे होंगी, और उसी के बेसिस पर आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाए तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट करके बता दें, हम कोशिश करेंगे आपको बता दें, ठीक है। अब देखिए इसमें पोस्ट अदर देन ट्रांसलेटर, यहाँ पे पेपर 1 में देखो तमिल एलिजिबिलिटी टेस्ट दिया गया है, पार्ट बी में जनरल स्टडीज के सवाल पूछे जाएंगे, कितने कितने क्वेश्चन है ये भी दिया गया है। एप्टीट्यूड और मेंटल एबिलिटी के 25 क्वेश्चन है। सब्जेक्ट पेपर में पेपर 2 में आपके 200 क्वेश्चन है, ठीक है ना। कितने टाइम का पेपर होगा, ये पूरी इंफॉर्मेशन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दी गई है, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल होता है तो वीडियो के नीचे कमेंट करें, और जो भी आपका डाउट है वो हमें बताएं, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर द डे।